नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 6 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, MCQs क्वेश्चन में जो पहले दिन का करंट अफेयर होता है उसका टोटल इसमें 20 क्वेश्चन का MCQs करेंगे। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि अ ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित क्रॉनिकल्स क्रिकेट आइकन। देखिए, रोहित शर्मा के बोरीवली के गलियों से लेकर वैश्विक क्रिकेट स्टार बनने तक के सफर का विवरण एक नई किताब में दिया गया है। अ ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित शीर्षक वाली यह जीवनी R कौशिक के द्वारा लिखी गई है, और यह जो किताब है रोहित के क्रिकेट उपलब्धियों, संघर्षों और व्यक्तिगत विकास को दर्शाती है। लेखक R कौशिक एक अनुभवी क्रिकेटर पत्रकार हैं जो भारतीय क्रिकेट पर दशकों से अपनी गहन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा कि IPPB ने बैंकिंग पहुंच के लिए आधार फेस प्रमाणीकरण शुरू किया है। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बैंकिंग के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया है। UIDAI संरचना के तहत विकसित यह जो सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ाता है। यह चेहरे की पहचान आधारित लेनदेन को सक्षम बनाता है, जिससे उंगलियों के निशान या OTPS की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों और खराब उंगलियों के निशान वाले लोगों के लिए मददगार है। उसके बाद अगला क्या कि IDBI के अध्यक्ष और सत्यम के पुनरुद्धारकर्ता TN मनोहरन का निधन हो गया। देखिए, IDBI के अध्यक्ष और ICAI के पूर्व अध्यक्ष TN मनोहरन का निधन हो गया है, और उन्होंने 2009 के घोटाले के बाद सत्यम कंप्यूटर्स को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें देखिए सम्मानित तो पद्मश्री, बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर जर्नल, केनरा बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य। उसके बाद महिंद्रा और टेक महिंद्रा स्वतंत्र निदेशक रहे। अगला यहाँ पे क्या है कि मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू हुआ। देखिए, पश्चिमी रेलवे ने 9.5 किलोमीटर मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। यह मार्ग मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर है। इस लाइन की जो शुरुआत है 19वीं शताब्दी में हुई थी, जिसकी परिकल्पना महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने की थी। उसके बाद मूल रूप से होलकर स्टेट रेलवे का हिस्सेदारी इस ट्रेन का 1881-82 में राजपूताना मालवा रेलवे में विलय कर दिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि डिविलियर्स के शानदार प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने WCL 2025 का खिताब जीत लिया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स, ठीक है, WCL 2025 का खिताब जीता, और फाइनल बर्मिंघम के एजबेस्टन में हुआ था। एबी डिविलियर्स ने मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियंस पर 9 विकेट पर जीत दिलाई। यह WCL टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण था, और राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान भारत के खिलाफ वॉक ओवर के जरिए फाइनल में पहुंचा था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि कार्लसन ने रियाद में पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। देखिए, मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। यह जो टूर्नामेंट है वो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। कार्लसन ने टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया और टीम फाल्कन्स के अली रेजा फिरोजा को हराया। कार्लसन ने क्लासिकल और स्पोर्ट्स शैली दोनों ही प्रारूपों में अपना दबदबा दिखाया, और उन्होंने $2,000 का शीर्ष पुरस्कार और टीम लिक्विड को समग्र तालिका में शीर्ष पर पहुंचाने में मदद की। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हांगकांग में 1 अगस्त 2025 से स्टेबलाइकोन अध्यादेश लागू हो गया। देखिए, हांगकांग जो है वो 1 अगस्त 2025 से स्टेबलाइकोन अध्यादेश लागू करेगा। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि स्टेबलाइकोन को विनियमित करना, जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी होती है। स्टेबलाइकोन जो है वो CBDS केंद्र बैंक डिजिटल मुद्रा से भिन्न होते हैं, जो सरकार के द्वारा जारी और केंद्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्टेबलाइकोन निजी तौर पर जारी किए जा सकते हैं और विदेशी मुद्राओं से जुड़े सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक क्षमता पहल के तहत पहली परियोजनाएं शुरू की है। तो भारत ने
भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत 4 परियोजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है। यह पहल विशेषतः प्रशिक्षण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में वैश्विक दक्षिण समर्थन करती है। यह भारत के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास है जिसकी घोषणा सितंबर 2023 में की गई थी। यह भारत के ITEC कार्यक्रम पर आधारित है जो लगभग 160 देशों को 12,000 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि भारत और रूस के बीच एक स्थिर समय परिरक्षित साझेदारी, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। भारत और रूस के बीच एक ऐसा संबंध है जिसे प्राय समय की कसौटी पर खड़ा, स्थिर और राजनीतिक रूप से विशिष्ट बताया जाता है। यह साझेदारी भारत की विदेश नीति की आधारशिला बनी हुई है जिसकी जड़ें जो इतिहास में है और जो बदलती वैश्विक गतिशीलता के अनुरूप विकसित हो रही है। भारत और सोवियत संघ के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 13 अप्रैल 1947 को स्थगित हुआ था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि दिल्ली हाईकोर्ट ने DHFL के प्रोमोटर कपिल वधावन को जमानत देने से इनकार कर दिया। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 34,926 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में DHFL के प्रोमोटर कपिल वधावन को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि हिरासत के दौरान उनका आचरण जो निंदा से परे नहीं था। CBI ने आरोप लगाया कि DHFL के प्रोमोटर और CMD के रूप में वधावन 17 बैंकों के एक संघ से लगभग 34,926 करोड़ रुपए के धन के गबन और हेराफेरी से जुड़ी एक वित्तीय धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार थे। उसके बाद अगला क्या है कि सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क। देखिए द कॉन्शियस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित एक पुस्तक है। यह अमेरिका में युवा प्रवासी भारतीय कार्यकर्ताओं की कहानी कहती है और इन कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल जो कि 1975 से 1977 के दौरान लगा था का विरोध किया था। उनका प्रतिरोध विदेशों से अहिंसक और नैतिक विरोध के माध्यम से था। यह जो पुस्तक है देश के बाहर के लोगों के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की रक्षा पर प्रकाश डालती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि नामसूम चेंगपा ने RFC इंडिया 4x4 एक्सट्रीम श्रेणी का खिताब जीत लिया है। देखिए चाऊ उज्जवल नामसूम जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं और चेतन चेंगपा जो कि कर्नाटक के हैं ने RFC इंडिया 2025 में 4x4 एक्सट्रीम का खिताब जीता। यह आयोजन रेन फॉरेस्ट चैलेंज इंडिया का 11वां संस्करण था। यह नामसूम का पहला खिताब था जबकि चेंगपा ने सह चालक के रूप में अपनी चौथी जीत हासिल की थी और इस आयोजन में ऑफ रोड ड्राइविंग और दुर्गम क्षेत्रों में धीरज कौशल का परीक्षण किया गया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि IPPB ने बैंकिंग पहुंच के लिए आधार फेस प्रमाणीकरण शुरू किया है। ठीक है, देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बैंकिंग के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया है। UIDAI संरचना के तहत विकसित यह सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ाता है। यह चेहरे की पहचान आधारित लेन देन को सक्षम बनाता है जिससे उंगलियों के निशान या OTPS की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह विशेषता बुजुर्गों, दिव्यांगों और खराब उंगलियों के निशान वाले लोगों के लिए मददगार है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन। देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। उन्होंने 1970 के दशक में चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल में से राजनीतिक जीवन शुरू किया था और वे 1974 में बागपत से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई थी। उसके बाद अगला क्या है कि राजीव आनंद इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए। देखिए राजीव आनंद को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इंडसइंड बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आनंद एक अनुभवी बैंकर है जिन्होंने हाल ही में एक्सिस बैंक में डिप्टी MD के रूप में 3 कार्यकाल पूरे किए हैं और उनकी जो नियुक्ति है मार्च 2025 में गलत रेखांकन के कारण 1960 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद हुई है। पूर्व MD और CEO सुमंत कठपालिया और डिप्टी CEO अरुण खुराना ने अप्रैल 2025 में इस्तीफा दे दिया था इसमें। उसके बाद अगला क्या है कि भारत 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। देखिए भारत जो है 2024 में 24.1 करोड़ हवाई यात्रियों को संभालेगा और वाव का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। यह 2023 यानी कि 21.1 करोड़ यात्री की तुलना में 11.1% की वृद्धि दर्शाता है। वैश्विक रैंकिंग में भारत ने जापान 20.5 करोड़ यात्री को पीछे छोड़ दिया है।
उसके बाद जान लीजिए कि यह अब हवाई यातायात की मात्रा के मामले में यह केवल अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और स्पेन से पीछे है। मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 59 लाख यात्रियों के साथ विश्व का 7वां सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है। उसके बाद अगला क्या है कि LTI मिंडट्री 811 करोड़ की पेन 2.0 परियोजना का नेतृत्व करेगी। देखिए लार्सन एंड टूब्रो की सहायक कंपनी LTI मिंडट्री लिमिटेड पेन 2.0 परियोजना का क्रियान्वयन करेगी। नवंबर 2024 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा इसे मंजूरी दी जाएगी। परियोजना का जो मूल्य है वो 811.5 करोड़ है और यह 18 महीनों में क्रियान्वित होगी। पेन 2.0 का उद्देश्य AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके भारत की पेन और टेन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है। उसके बाद अगला क्या है कि शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। देखिए 1989 बैच के IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने देखिए नागर विमानन, संपदा और प्रोटोकॉल विभागों का प्रभार संभाला था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा स्थानिक आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। वे इस शीर्ष प्रशासनिक पद पर मनोज कुमार सिंह का स्थान लेंगे। उसके बाद क्या है कि भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी हैदराबाद में शुरू हुई है। देखिए आईफा और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू किया है और यह जो अकादमी है वो हैदराबाद तेलंगाना के गाची बोवली स्टेडियम परिसर में स्थित है। तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना का हिस्सा है। इसका जो उद्देश्य है वो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि NMPB ने औषधीय पौधों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 समझौते किए। एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 2 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित पहल निर्माण भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम है और दुर्लभ संकटग्रस्त पौधों के संरक्षण हेतु ईश्वेद बायो प्लांट्स वेंचर के साथ पहला समझौता ज्ञापन होगा। देखिए NMPB, AIIA और AIIMS नई दिल्ली के बीच दूसरे त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद क्या कि IDFC फर्स्ट बैंक ने NRI ट्रांसफर के लिए रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने एक नया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों को भारत में सुरक्षित और त्वरित धन अंतरण में सहायता करना। यह शून्य हस्तांतरण शुल्क और लाइव लेनदेन ट्रैकिंग प्रदान करता है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के NRIS धन प्रेषण के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग कर सकता है। गैर ग्राहक पंजीकरण और धन भेजने के लिए एक पेपरलेस पोर्टल का उपयोग कर सकता है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में भारत ने रैकेट लॉन चैलेंजर कप जीता। देखिए विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में भारत ने रैकेट लॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप जीता। भारत ने डेनमार्क को एक नाटकीय फाइल में हरा कर यह खिताब जीता है। चौफला ने शांत नेतृत्व, रणनीतिक स्पष्टता और मजबूत मैच स्वभाव का परिचय दिया है। राष्ट्रीय कप स्वर्ण के बाद यह चौफला का दूसरा विश्व खिताब है। चौफला जो एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी है जो अब एक रैकेटलॉन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 सहकारिता समूह जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड शामिल है के द्वारा आगामी सहकारी समर्थित टैक्सी सेवा ब्रांड का नाम है, जिसका उद्देश्य क्या है? ओला और उबेर जैसी निजी राइड हेलिंग फर्मों से प्रतिस्पर्धा करना। तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 के कोसानोव मेमोरियल में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा किसने जीती? तो अब्दुल्ला अबू बकर ने जीती। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की 9 वर्ष श्रेणी में US किड्स विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? तो किसने जीती है? देखिए वेदिका भंसाली ने जीती है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना ने पहले खेल सम्मेलन में राज्य खेल नीति का अनावरण किया है। तेलंगाना खेल विकास कोष के लिए गवर्नेंस के बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो कितने सदस्य होंगे? देखिए 14 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक 2025 कहाँ पर आयोजित की गई? तो पटना में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा बसोहली उत्सव 2025 का टीजर जारी किया गया।
बसोहली उत्सव 2025 का कैंसिल का थीम क्या था? तो क्या थीम था? तो रामायण थीम था। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद आहार सूची किस नियामक प्राधिकरण ने जारी की है? तो देखिए फसाई ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर्ज की है? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 कोसानो स्मारक में पुरुषों की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता? तो मुरली श्रीशंकर ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेएमएम के संस्थापक और आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो 3 बार सेवा की है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2025 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सकल जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 27,147 करोड़ रुपए की रिफंड जारी होने के बाद उसी अवधि के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व क्या था? तो 1.7 लाख करोड़ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में 2.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि होकर 698.19 बिलियन हो गया है। इसमें उस सप्ताह किस घटक का सबसे अधिक योगदान था? तो किसका था? देखिए यहाँ पे विदेशी मुद्रा संपत्ति का सबसे ज्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने 212 अगली पीढ़ी के 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए जिनमें हाइड्रोलिक रैंप और स्टीयर करने योग्य एक युद्ध क्षेत्र के रसद को बेहतर बनाने के लिए किस संगठन के साथ 223.95 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्सिसकेट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2025 में उप प्रमुख CR परवीन नायर ने भारतीय नौसेना के किस पद को ग्रहण किया है, जिन्होंने पहले पश्चिमी बेड़े की कमान संभाली थी और समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प का नेतृत्व किया था? तो नियंत्रक कार्मिक सेवाएं, ये हो जाएगा। देखिए अगस्त 2025 में नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो अपने साथ 3 दशकों से अधिक के और कमान अनुभव लेकर आए हैं, जिसमें एनडीए में डिप्टी कमांडेंट के रूप में नेतृत्व और बाद में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य शामिल है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में सेनाध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने पहले महानिदेशक परिचालन रसद और आंदोलन के रूप में कार्य किया और ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जैसे प्रमुख अभियानों की कमान संभाली है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए आरामदायक और स्वच्छ विश्राम सुविधाएं स्थापित करने के लिए अपना घर पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें पहले से ही 368 से अधिक इकाइयां चालू है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में ISBT कश्मीरी गेट से एक घर स्वच्छ अभियान शुरू किया है और एक नए सचिवालय भवन की तत्काल आवश्यकताओं पर बल दिया है। इस पहल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए, यह अभियान 1 महीने तक चलने वाला है और इसका उद्देश्य नागरिक निकायों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से दिल्ली के समय में जिलों को कवर करेगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा किया कि 2026 तक दिल्ली के लिए एक नई विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यह अभियान सार्वजनिक सेवा स्थानों जैसे कि परिवहन केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता पर भी जोर देता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 और 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL ने किस संगठन के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मिशन क्रिटिकल संचालन में इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को एकीकृत करने की में एक बड़ा कदम उठाया है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।